हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं डॉक्टर आसिफ और आप हैं अपने चैनल फार्म ईडी बाय डॉक्टर आसिफ वेयर फार्मेसी मेड एजी। जी हाँ, बिल्कुल। हम ऑलरेडी आपको एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे जो फार्मास्यूटिक्स है। उसमें लगभग हमने 3 चैप्टर को अभी तक कवर कर लिया है। चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकेंड और चैप्टर थर्ड। अभी रिसेंटली आपने एक अनाउंसमेंट देखा होगा अपने चैनल पे, जिसमें हमने बताया है कि सेकेंड ईयर वालों के लिए फार्माकोलॉजी और फर्स्ट ईयर वालों के लिए ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ाने वाले हैं हम लोग। तो 2 नई सब्जेक्ट आपके चैनल पे शुरू होने वाले हैं, जिसमें से ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो उसको इस डेफिनेशन समझानेंगे वेरियस टर्मिनोलॉजीज के। तो इसमें आज फर्स्ट ये है बेसिक टर्म्स। अब आपका जो टॉपिक था पहला, जो आपका मतलब सब अगर आप सिलेबस देखें तो पहला था कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का डेफिनेशन और उसका स्कोप क्या है। दूसरा उसमें चूक होता है कि इससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स भी हमको जानने होते हैं, कुछ बैरियर टर्म्स भी जानने होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको ह्यूमन और फिजियोलॉजी में। जो हम बताते हैं ना कि एक दूसरे को रिलेट कर पाना, तो यहीं से उस चीज़ों को रिलेट कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्या, डायरेक्शनल टर्म्स। डायरेक्शनल मतलब कैसे हम अपनी बॉडी के पार्ट्स को कैसे डायरेक्ट कर पाते हैं कि कौन सी बॉडी का पार्ट कहाँ पे है, इसके बारे में जानते हैं। तो पहले देखेंगे डायरेक्शनल टर्म क्यों पढ़ते हैं, टू लोकेट द वेरियस बॉडी पोजीशंस एनाटॉमिस्ट यूज। एनाटॉमिस्ट मतलब जिसको एनाटॉमी के बारे में ज़्यादा ज्ञान होता है, एनाटॉमिस्ट उसको कहते हैं। तो एनाटॉमिस्ट अच्छे से हमारे डायरेक्शनल टर्म को क्यों यूज करते हैं, ताकि स्पेसिफिक ऑर्गन या डायरेक्शन के बारे में बता पाएँ हमको सही तरीके से, कौन किसके पास है, कौन किससे दूर है, किसी हिसाब से डायरेक्शन दे पाए। उसी बात को यहाँ पर घुमा के लिखा है कि डायरेक्शनल टर्म डिस्क्राइब द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स इन एनाटॉमिकल पोजीशन। मतलब बॉडी पार्ट को कौन कहाँ पे है, स्थिर है, इसके बारे में बताता है। तो ये हो गए हमारे वेरियस टर्म्स। कौन कौन से होते हैं यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए उसमें क्या है, पहला सबसे देख लेते हैं सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब क्या होता है कि देखिए ऊपर, सुपीरियर मतलब ऊपर, सुपर यानी कि ऊपर, आप समझ सकते हैं। सुपर यानी कि ऊपर, यानी ऊपर वाले पार्ट का। टुवार्ड्स द हेड और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, टुवार्ड्स द हेड या अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। सपोज करिए हमारी बॉडी है, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको क्या कहेंगे हम, सुपीरियर कहेंगे। क्या कहेंगे, सुपीरियर कहेंगे। तो वही कह रहा है टुवार्ड्स द हेड, यानी कि ऊपर की तरफ, हमारे हेड की तरफ अगर जा रहे हैं या अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, तो उसको क्या कहेंगे, सुपीरियर। इसी के साथ इसमें देखिए दोनों चीज़ को पॉइंट आउट करके एक साथ लेके चलते हैं। अगर सुपीरियर है तो इसके कंपैरिजन में उसके नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इन्फीरियर। यानी कि सपोज करिए ये मेरा ऊपर वाला पार्ट सुपीरियर हुआ, तो उसके जस्ट नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इन्फीरियर हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करके चलते हैं। जितने भी इसमें टर्म्स पढ़ेंगे ना डायरेक्शन को, जैसे आप कहते हैं दायां और बायां, ऊपर और नीचे, आगे और पीछे, वही वाली शब्द है। एनाटॉमिस्ट इसको दूसरे तरीके से यूज करते हैं बाकी चीज़ों को बताने के लिए। तो पहला हमारा हो गया सुपर, यानी कि सुपर यानी कि सुपीरियर यानी कि ऊपर, और दूसरा हो गया इन्फीरियर यानी कि नीचे। तो अपर पार्ट वाली बॉडी मतलब हेड की तरफ ऊपर जा रहा है, अपनी पूरी बॉडी में हेड की तरफ जा रहे हैं तो सुपीरियर जा रहे हैं, और हेड में नीचे की तरफ आ रहा है तो इन्फीरियर जा रहे हैं। ये अगर पूरे बॉडी की बात करें तो यहाँ पे भी आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाया है, हेड इज सुपीरियर टू द नेक, यानी कि हेड इज सुपीरियर टू द नेक, यानी हमारे गर्दन से सुपीरियर, यानी सुपीरियर यानी कि गर्दन से ऊपर की तरफ है। हमारा हेड क्या है, गर्दन से ऊपर की तरफ है, तो सुपीरियर कौन सा हो गया, हेड हो गया। ये कह रहा है इसमें। इन्फीरियर इससे रिलेटेड देख लें तो टुवार्ड्स द फीट और लोअर पार्ट ऑफ आवर बॉडी। अगर नीचे की तरफ जाएं, हेड से नीचे की तरफ जाए तो इसको कहेंगे इन्फीरियर। जैसे एग्जांपल में दिया है, स्टमक इज इन्फीरियर टू द हार्ट, यानी कि स्टमक कहाँ पे है, यहाँ पे। हार्ट कहाँ पे है, यहाँ पे। तो हार्ट के नीचे है ना, ये नीचे है ना, तो यही कह रहा है कि क्या, कि इन्फीरियर में स्टमक से नीचे वाला पार्ट, यानी कि ये क्या है, अगर इसकी तुलना में इसको कहें तो स्टमक क्या है, इन्फीरियर है हार्ट से, और हार्ट क्या है, सुपीरियर है स्टमक से। तो इससे रिलेट करके हमें पढ़ना होता है। तो आप जान गए क्या, सुपीरियर और इन्फीरियर ये एक साथ चल रहे हैं। दूसरा क्या है, एंटीरियर, इसी को क्या कहते हैं, वेंट्रल और पोस्टीरियर। एंटीरियर पोस्टीरियर कहिए, डोर्सल या वेंट्रल कहिए। तो इसमें देखिए टुवार्ड्स द फ्रंट ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के आगे वाले पार्ट को क्या कहते हैं हम, एंटीरियर पार्ट कहते हैं, और बॉडी के पीछे वाले पार्ट को क्या कहते हैं, पोस्टीरियर पार्ट कहते हैं। सपोज करिए हम ऐसे खड़े हैं, तो जो सामने हम, जो हमारा बॉडी का पार्ट आगे का जो आपको दिख रहा है ना, ये आपके लिए क्या है, एंटीरियर पार्ट है, या इसी को क्या कह सकते हैं, वेंट्रल पार्ट है, जो आपको नहीं दिख रहा है, यानी कि मेरा पीठ जो आप नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, पोस्टीरियर, यानी कि ये हमारा क्या है, बैक वाला पार्ट है। तो वही कह रहा है, बैक वाले पार्ट को क्या कहते हैं, पोस्टीरियर, और एंटीरियर कहते हैं आगे वाले पार्ट को। तो समझ पा रहे हैं, अगर हम ऐसे खड़े हैं तो मेरा जो आपको सामना हो रहा है ये है आपका एंटीरियर, और जो नहीं आप देख पा रहे हैं यानी कि पीछे का, वो हो गया आपका पोस्टीरियर। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो सुपीरियर यानी कि ये ऊपर की तरफ जो मूव कर रहा है उसको क्या कहेंगे, सुपीरियर, और जो नीचे की तरफ मूव कर रहा है उसको क्या कहेंगे, इन्फीरियर। ये हो गया एंटीरियर यानी आगे के साइड का, और ये देखिए यहाँ पे इनका पीठ दिख रहा है तो ये पोस्टीरियर हो गया आपके पीछे के साइड का। तो ये 2 चीज़ें आपने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। अगला देखते हैं।
इसमें क्या है, मीडियल, क्या है, मीडियल। तो मीडियल मतलब मध्य में, मीडियल मतलब मध्य में, वही बात कह रहा है, टुवर्ड द मिड लाइन, किसी भी दो चीज़ों के मध्य में जो चीज़ है उसको क्या कहेंगे, मीडियल। जैसे सपोज करिए आपके पास से पूरा बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड के हम जस्ट बीच में खड़े थे, हमारा क्या हो गया, मीडियल। हम जो आप कहाँ पे खड़े हैं, मीडियल पे। जैसे हम अपने बॉडी को पूरा काट दें तो ये हमारा लाइन कौन सा हो जाएगा, मीडियल। तो वही कह रहा है नोज इज द मीडियल टू द आई। जैसे नोज जो हमारा क्या है, मीडियल है, मतलब बीच में है, किससे, आंखों के, दोनों आंखों के बीच में है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, मीडियल। दूसरा क्या है, लेटरल, यानी अवे फ्रॉम द मिड लाइन। अब ये हमारा मान लीजिए क्या, मिड लाइन था, तो इधर का जो पार्ट बचा वो और इधर का जो पार्ट बचा वो, उसको क्या कहते हैं, लेटरल। यानी कि ये मिड लाइन है तो इसके इधर का पूरा क्या हो जाएगा आपका, लेटरल, इधर का लेटरल। अगर बोर्ड के हम जो बता रहे थे तो हम ऐसे खड़े हैं तो ये मेरा क्या हो गया, लेटरल, ये क्या हो गया, लेटरल। हम बीच में है, मीडियल। वही वाली बात है, आप बता रही है कि ये जो आपकी लाइन है ये आपका मीडियल है, इधर का पार्ट आपका क्या हो गया, लेटरल। तो ये हो गया आपका मीडियल और लेटरल। अब देखिए इसमें एग्जांपल में थोड़ा समझ लेंगे। नोज इज मीडियल टू द आई, यानी कि नोज जो है मध्य में है किसके, आई के। दूसरा कह रहा है ईयर्स आर लेटरल टू द नोज, यानी कि ईयर जो है नोज के लेटरल पार्ट में होता है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे आप, देखिए ये दोनों एक साथ में थे, अब कौन सा आ जाएगा, प्रॉक्सिमल और डिजिटल। प्रॉक्सिमल मीन्स इट इज़ द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर नियरेस्ट टू द गिवन पॉइंट। किसी पॉइंट के सबसे अगर पास में है, किसी पॉइंट से अगर सबसे पास में कोई चीज़ है तो उसको क्या कहेंगे, नियरेस्ट कहेंगे, यानी कि प्रॉक्सिमल कहेंगे। जैसे एग्जांपल में आप देखेंगे, शोल्डर इज प्रॉक्सिमल टू द एल्बो, यानी कि शोल्डर जो है हमारा, ये हमारा शोल्डर है वो क्या है, प्रॉक्सिमल है, इसके पास में है। इसमें देख लेते हैं, ये जो हमारा शोल्डर है ये क्या है, इसके पास में है, तो ये हो गया आपका ये प्रॉक्सिमल, ठीक है। अब इसके जस्ट अपोजिट कौन सा होता है, इट मीन्स द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर अवे फ्रॉम द गिवन पॉइंट, यानी कि डिजिटल पार्ट वो होता है जो उससे दूर हो। तो अगर ये इससे सबसे पास है तो ये आपका कौन सा हो गया, ये इसके कंपेयर में देखिए सेंट्रल पॉइंट, यहाँ पे क्या कह रहा है, गिवन पॉइंट। अगर इसको हम सेंटर मान रहे हैं तो इसके सबसे पास में कौन सा है, ये है, और इससे दूर में कौन सा है, ये है। तो अगर प्रॉक्सिमल की बात करें तो यहाँ आपका प्रॉक्सिमल हो जाएगा, ये आपका डिजिटल हो जाएगा। इधर समझ लीजिए, सपोज करिए हम इसको इस पॉइंट को लेकर बताना चाह रहे हैं, तो इस पॉइंट के सबसे पास कौन सा है, अगर देखें तो ये आपका हो जाएगा प्रॉक्सिमल। अगर इसके पॉइंट से अगर इसको देखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, दूरी है। अब देखिए पास है, ये दूर है, तो इसको क्या कहेंगे, डिजिटल। यही बात इसमें बताना चाह रहा है, तो ये आप समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पे वही बात कह रहा है, फिंगर्स आर डिजिटल टू द रिस्ट, यानी कलाइयों से हमारा क्या होता है, फिंगर डिजिटल है अगर इससे कंपेयर करके देखें तो। ये हो गया आपके कुछ एग्जाम्पल्स डायरेक्शनल टर्म से। 2 डायरेक्शनल टर्म और बचे हैं, इसको देख लीजिए। हाँ, इसमें देख लीजिए क्या है, सुपीरियर, सुपरफिशियल टुवर्ड द सरफेस ऑफ द बॉडी। जैसे सबसे ऊपरी पार्ट, मतलब सुपरफिशियल मतलब सबसे ऊपरी पार्ट। जैसे हम चमड़ी की बात कर ले, अपनी स्किन की बात कर ले, तो ये सबसे ऊपरी पार्ट है, हमारे बॉडी का सबसे ऊपरी पार्ट है, यानी इसको क्या कहते हैं, स्किन इज सुपरफिशियल टू द, सबसे मतलब सुपरफिशियल लेयर ऑफ द आवर बॉडी। वही कह रहा है स्किन इज द सुपरफिशियल ऑफ आवर मसल, यानी हमारे मांस के सबसे अगर ऊपरी पार्ट की बात करें तो कौन सा होता है, स्किन होता है। तो सुपरफिशियल यानी कि चमड़ी आप कह सकते हैं, मतलब सबसे ऊपरी वाला हिस्सा। तो इसी का अपोजिट बात कर ले तो डीप, अवे फ्रॉम द सफर, मतलब इससे सबसे अंदर की तरफ। जैसे नसों को देखें तो इससे बहुत ही अंदर है, हड्डियों को देखें तो इससे बहुत ही अंदर है, तो क्या हो जाएंगे हमारे, डीप हो जाएंगे, मतलब वो अंदर की तरफ धसे हुए हैं। जैसे देखिए ये हमारा जो पूरा स्किन है, ये जो पूरा स्किन है सुपरफिशियल है, और इसके अंदर देखिए मसल्स को दिखाया जा रहा है, उसके अंदर वेन्स को दिखाया जा रहा है नीले नीले, तो हमारे क्या है, डीप में है। तो यही हो गया आपके 10 डायरेक्शनल टर्म हमने बता दिया, सुपीरियर, इन्फीरियर, डॉर्सल, वेंट्रल, यानी उसी को एंटीरियर और पोस्टीरियर कह रहे थे। और क्या बताया, प्रॉक्सिमल, डिजिटल, मीडियल, लेटरल और क्या सुपरफिशियल और डीप। तो ये सारे आप डायरेक्शनल टर्म पढ़ लिए। आइए अब डायरेक्शनल टर्म के बाद से हम क्या बात करेंगे, बॉडी के पोजीशंस के बारे में। किसके, बॉडी के पोजीशन। अब बहुत सारे बॉडी के पोजीशन होते हैं, तो आप मेडिकल फील्ड में आप ये नहीं कह सकते उल्टा लेटा दो, ऐसे लेटा दो, टेढ़ा लेटा दो, पीठ के बल लेटा दो, पेट के बल। उसके कुछ प्रॉपर तरीके के क्या दिए गए हैं, उनके टर्म्स दिए गए हैं। तो आज उसी टर्म्स के बारे में जानेंगे। बहुत सारे टर्म्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ बेसिक 2-3 ही जानेंगे जो आप लिख पाएँ एग्जाम में। क्या है, बॉडी के पोजीशंस के बारे में। तो एनाटॉमिकल पोजीशन सबसे पहला कौन सा होता है, एनाटॉमिकल पोजीशन। जैसे भगवान ने, ऊपर वाले ने हमें बना के भेजा ना, हम किस पोजीशन में हैं, एनाटॉमिकल पोजीशन में। जैसे देखिए अपर हमने मतलब ये कर लिया, इसको हम सीधे सीधे डिफिनीशन को आप देख लीजिएगा। क्या है कि हेड ऊपर होना चाहिए, राइट साइड होना चाहिए। सिंपल सी बात करें, अगर हम ऐसे खड़े हैं या ऐसे खड़े हैं तो हम कौन से पोजीशन में हैं, तो हम जो पोजीशन में है एनाटॉमिकल पोजीशन में। हेड हमारा ऊपर है, हाथ हमारा सीधे नीचे की तरफ है, कंधा हमारा प्रॉपर तरीके से। तो अगर हम ऐसे सीधे सीधे खड़े हैं तो हम कौन से पोजीशन में खड़े हैं, तो एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं भाई साहब खड़े हैं, तो ये कैसे खड़े हैं, अपने एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हैं, जैसे सीधे सीधे अपने खड़े हैं। दूसरा इसके एक और होता है क्या, पोजीशन, प्रोन पोजीशन। प्रोन का मतलब होता है देखिए उल्टा लेटना, बॉडी लेइंग फेस डाउन, उल्टा लेटना। देखिए बॉडी लेइंग फेस डाउन,
पीछे की तरफ, यानी पीठ के बल लेटना, पीठ ऊपर है और पेट आपका नीचे की बल, यानी पेट के बल लेट रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, प्रोन पोजीशन। और अगर पीठ के बल लेट रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, सुपीन पोजीशन। तो अगर मेडिकल टर्म में यूज करना होता है ना कि किसी पेशेंट को लिटाना है कोई प्रोसीजर करने के लिए, तो वो कहते हैं सुपीन पोजीशन में लिटा दो, ऐसे और क्या कहते हैं प्रोन पोजीशन में लिटा दो। डिलीवरी कराना होता है तो उसका प्रोसेस लिथोटोमी होता है। लिथोटोमी पोजीशन मतलब क्या आप मतलब कैसे बताएं, सपोज करिए जो लेडीज़ का जिसकी डिलीवरी होनी होती है तो दोनों पैर ऊपर करके ऐसे टेबल के ऊपर रख दिया था और थोड़ा सा फैला दिया था ताकि बच्चे आराम से बाहर आ सके, तो इसको लिथोटोमी पोजीशन कहते हैं। तो ये बहुत सारे बॉडी के पोजीशंस होते हैं। हम यहाँ पे 2-3 पोजीशन के बारे में बताएं कि आपका एनाटॉमिकल पोजीशन हो गया, ये जो अगर पीठ ऊपर मतलब पीठ नीचे की तरफ है, फेस ऊपर की तरफ है, तो ये आपका सुपीन पोजीशन है, ये सुपीन है। और अगर पीठ ऊपर है, पेट नीचे की तरफ है, तो इसको प्रॉन कहते हैं। तो ये आपके कुछ टर्म्स हो गए बॉडी के। अब देखते हैं हाँ, बॉडी के प्लेन यानी कि बॉडी को एक आभासी एक लाइन होता है, आभासी लाइन होता है, बॉडी को काटते नहीं है, आभासी एक लाइन होता है जिससे हम मतलब बता पाते हैं कि बॉडी का अगर ऐसे ऐसे पार्ट में काटें तो इस पोजीशन को क्या कहेंगे, कौन कौन से पार्ट में आएंगे। तो 2-3 को ही हम देखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं देखेंगे। ये एक आभासी लाइन है, याद रखिए आभासी मतलब एज्यूम करना, ऐसे अपने बॉडी को काटना नहीं है। तो वही वाली बात यहाँ पे होता है कि बॉडी के प्लेन्स अगर अपने बॉडी को काट रहे हैं तो कैसे कैसे प्लेन्स बनेंगे, इसके बारे में बात कर रहा है। तो एक होता है सेजाइटल प्लेन। क्या होता है, सेजाइटल प्लेन यानी वर्टिकल प्लेन दैट डिवाइड द बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट आर्म। मतलब ऐसे जगह से आप अपने बॉडी को काटिए। काटने का मतलब ये नहीं कि ओरिजिनल में काटिए, एक आभासी प्लेन में, कि ऐसी जगह से काटिए कि वो क्या हो जाए, 2 पार्ट में बटे और ऐसे पार्ट में बटे कि वो राइट और लेफ्ट हो जाए। सपोज करिए हम ऐसे खड़े हैं, 20 से काटो तो एक राइट में गिरेगा, एक लेफ्ट में गिरेगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, सेजाइटल। तो एक आभासी है, रियल में नहीं काटना है। जैसे 20 से अगर आप धड़ से बीच में अलग कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो एक राइट में गिरेगा और एक लेफ्ट में गिरेगा। तो ऐसे पोजीशन को क्या कहते हैं, सेजाइटल। दूसरा कर लें कोरोनल, इसी को क्या कहते हैं, कोरोनल को फ्रंटल पोजीशन। इट डिवाइड द बॉडी इनटू, या ऑर्गन को जो आप काट रहे हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। अभी हमने बताया एंटीरियर में होता है फ्रंट, पोस्टीरियर में होता है बैक, हमने जो डायरेक्शनल टर्म में बात की। तो ऐसे जगह से काटे तो क्या हो जाए, वो फ्रंट और बैक में गिरे। जैसे सपोज ये हमारी बॉडी है तो हम ऐसे काट रहे हैं, ऐसे पूरा काट रहे हैं, तो एक आगे की तरफ धड़ गिरेगा और एक पीछे की तरफ गिरेगा। तो मतलब पहले जो काटे थे सेजाइटल में ऐसे काटे थे, एक इधर और एक इधर, यानी कि लेफ्ट और राइट में। अभी जो काट रहे हैं कैसे काट रहे हैं, ऐसे में काट रहे हैं, मतलब ये लेयर काट रहे हैं। एक तो एक आगे की तरफ गिरेगा, एक पीछे की तरफ गिरेगा। तो वही कहना चाह रहा है कि एक फ्रंटल, दूसरा क्या है, बैक साइड। ठीक है, एक होता है बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्रांसवर्स सेक्शन भी आप काटते होंगे प्लांट वगैरह का, आप 12th में पढ़े हो तो। इट डिवाइड द बॉडी एंड ऑर्गन इनटू सुपीरियर एंड इन्फीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि ऐसे में काटना है कि एक पार्ट ऊपर की तरफ, एक पार्ट नीचे। सपोज करिए कमर है, कमर से बीच से काट दीजिए, तो एक हमारा ऊपर का पार्ट क्या हो गया, सुपीरियर, एक नीचे का पार्ट क्या हो गया, इन्फीरियर। तो अभी हमने क्या जाना, सेजाइटल यानी कि लेफ्ट और राइट। दूसरा क्या, कोरोनल यानी कि आगे और पीछे। तीसरा क्या जाने, ट्रांसवर्स यानी कि बीच से काटे, एक ऊपर और एक नीचे, यानी कि सुपीरियर और इन्फीरियर। वही यहाँ पे दिखाया है सेजाइटल, फ्रंटल और ट्रांसवर्स। ये ट्रांसवर्स यानी कि यह बीच से काट दिया, एक ऊपर है, एक नीचे, सुपीरियर और इन्फीरियर। यहाँ पे क्या है, फ्रंटल यानी कि ऐसे काटा है कि एक पीछे की तरफ, एक आगे की तरफ। ये कैसे काटा है, सेजाइटल यानी कि एक लेफ्ट की तरफ और एक राइट की तरफ। तो ये हो गया आपके कुछ बॉडी के प्लेन्स। अब बात करेंगे बॉडी के सिमेट्री के बारे में। बॉडी के सिमेट्री का मतलब क्या होता है, समान। तो देखिए, एक होता है सिमेट्री, एक होता है असिमेट्री यानी कि एसिमेट्री मतलब समान ना हो, यानी कि अपने बॉडी को किसी ऐसे पार्ट से काटिए कि वो 2 एक बराबर भाग में डिवाइड ना हो पाए। सपोज करिए हम ऐसे टेढ़ा काट दिए, तो क्या एक बराबर डिवाइड हुआ है कि एक इधर भी हाथ, एक इधर भी हाथ, ऐसे नहीं ना। कहीं और से भी कुछ भी से यहाँ से काट दिए, यहाँ से काट दिए, कहीं से भी काट दिए, तो एक बराबर भाग में ना बढ़ पाए, तो उसको क्या कहते हैं, एसिमेट्री। क्या कहेंगे, एसिमेट्री। दूसरा क्या होता है, सिमेट्री। अब सिमेट्री के 2 पार्ट हो जाते हैं। सिमेट्री में कौन से होते हैं, 2 होते हैं। एक होता है रेडियल सिमेट्री, एक होता है बाइलेटरल सिमेट्री। तो देखिए, सिमेट्री तो दोनों है, लेकिन ये हमारे ह्यूमन में नहीं पाया जाता। हमारे ह्यूमन में कौन सा पाया जाता है, बाइलेटरल सिमेट्री। कौन सा, बाइलेटरल। बाई मतलब होता है 2, यानी कि 2 एक बराबर भागों में बांटने को बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। एक होता है रेडियल सिमेट्री। ये दोनों सिमेट्री हैं। ये तो असिमेट्री, मतलब इसमें कोई समानता नहीं है। जैसे आप इसको देख सकते हैं, इसको कहीं से भी काटेंगे तो एक बराबर नहीं कट पाएगा, तो क्या हो जाएगा, एसिमेट्री। ठीक है। दूसरा क्या होता है, रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में बॉडी को 2 पार्ट में तो काट सकते हैं इनटू इक्वल हार्ट पार्ट, लेकिन कटिंग एनी प्लेन, किसी भी जगह से आप काट रहे हैं तो 2 पार्ट में बढ़ जा रहा है। जैसे हम इंसान के अंदर नहीं पाया जाता, जैसे इसको देख सकते हैं, ये स्टार फिश है, यहाँ से भी काटेंगे तो भी एक देखिए 1 2 3 मतलब 2.5 इधर भी बन गया, 2.5 इधर भी बन गया,
और कहाँ से काटा है भाई, मतलब एक से अलग ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, तो कैसे भी काटेंगे तो ढाई ढाई का ये बन जाएगा। तो ये देखिए सिमेट्री तो हो रहा है, ढाई ढाई का तो बन जा रहा है, दो इक्वल पार्ट में बन जा रहा है, लेकिन एक से ज़्यादा प्लेन है जहाँ से आप काट रहे हैं तो बन जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, रेडियल सिमेट्री। क्या कहेंगे, रेडियल सिमेट्री। एक होता है बाइलेटरल सिमेट्री कि किसी एक ही पार्ट से काटेंगे तो दो पार्ट में बन पाएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। जैसे इंसान की बात कर ले, इंसान के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। एक ये समझ करिए एकदम बीच से ही काटेंगे ना तो ही एक ऐसा लाइन बन पाएगा कि हमारे दोनों तरफ एक बराबर हो। अब ये मत कहिएगा कि जो एक चीज़ है तो वही, सपोज करिए जैसे हम बता रहे एग्जांपल के तौर पे, 20 से आप काटे, एक हाथ इधर एक हाथ इधर, इसमें 5 उंगली इसमें 5 उंगली, ठीक है। चेस्ट का एक पार्ट इधर, चेस्ट का एक पार्ट इधर, आँख का एक इधर, आँख एक इधर, कान एक इधर, कान एक इधर, मतलब सारे के सारे क्या हो रहे हैं, दो बराबर के पार्टों में बढ़ जा रहे हैं। नीचे तक फाड़े हैं तो एक पैर इधर एक पैर इधर, तो सब बराबर में। अब ये आप नहीं कहेगा कि ऋतिक रोशन के 6 उंगली हैं सर, उसका कहाँ बराबर हुआ, तो वो अपवाद है भाई। वो हम लोग नॉर्मल इंसान के बारे में बात करते हैं, जो नॉर्मल सबके अंदर पाया जाता है। अब किसी के 6 उंगली हैं, किसी के 7 उंगली हैं, किसी के 5 आँखें, ऐसी वो अलग बात हो गई। हम जनरल फिजियोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर 20 से काट रहे हैं तो अगर एक बराबर भाग में बढ़ जा रहा है तो एक ही प्लान से, एक ही प्लेन से, देखिए अगर ये बीच के अलावा कहीं और से आप काटेंगे ना बॉडी को तो दो अलग अलग भाग में नहीं बढ़ पाएगा। अब नीचे से बीच से काटे तो हाथ हाथ ऊपर, पैर पैर नीचे हो जाएगा, तो अलग प्लेन हो गया। तो ऐसे प्लेन की मतलब एक ही ऐसा प्लेन हो जहाँ से आप काटें तो क्या हो जाए, आपकी बॉडी दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाए, एग्जैक्टली बराबर हिस्सों में बढ़ जाए। अब आप कहेंगे कि सर आप कहे तो बराबर में, तो हार्ट तो एक ही साइड चला जाता है, दूसरे साइड नहीं आ रहा, तो भाई अब हमारे अंदर हार्ट एक ही है तो हम क्या कर सकते हैं, अब एक ही ऊपर वाला बनाए तो एक ही साइड जाएगा। लेकिन एक बेसिक टर्म्स की बात करते हैं, कुछ अपवाद हर जगह होती है। तो बाइलेटरल सिमेट्री किसके अंदर पाई जाती है, इंसानों के अंदर। तो इसके अंदर यानी सिर्फ यही एक प्लेन है जहाँ से आप काटेंगे तो दो हिस्सों में बराबर, इधर का एक बराबर बटेगा। इसके अलावा कहीं ऐसे या ऐसे या ऐसे जैसे इसमें काट पा रहे थे, इसमें कोई ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ से आप काटेंगे तो दो एकदम एग्जैक्ट बराबर हिस्सों में बट पाए। तो ये थे हमारे कुछ बॉडी के सिमेट्री। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, बॉडी के सिमेट्री के बारे में, बॉडी के प्लेन के बारे में, एनाटॉमिकल पोजीशंस के बारे में, प्लस हमने क्या देखा, डायरेक्शनल टर्म्स के 10 डायरेक्शनल टर्म्स भी पढ़े, स्कोप को भी पढ़े हैं, और क्या पढ़े हैं, डेफिनेशन, जो बेसिक हमारे सब्जेक्ट के डेफिनेशन थे। तो अभी तक हमने पहला चैप्टर पूरा जो है हमारा बेसिक्स जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट जो हम क्या पढ़ेंगे, तो अब सेकंड चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में। तो अगर आपको आज की वीडियो पूरी अच्छी से देखे हैं, लास्ट तक देखे, समझ में आया, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। और ऐसे ही सारे चीज़ों को आप चैप्टर वाइज पढ़ने के लिए अगर आप डी फार्म कर रहे हो, चाहे फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, तो हमारे चैनल पे सारी चीज़ों को एक एक करके पढ़ाई जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके बेल आइकन को दबा लें ताकि जो भी वीडियोस पोस्ट हो आपको सही टाइम पे क्या हो जाए, नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आप कुछ अच्छा सीखे होंगे। पहले चैप्टर को स्टार्ट कर दिया गया है, बहुत जल्द हम सेकंड चैप्टर भी लेकर आएंगे और ऐसे टिपिकल धीरे धीरे करते करते हम सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के भी। और ऑलरेडी हमारा दूसरी तरफ फार्मास्यूटिक्स का भी चल ही रहा है, 3 चैप्टर उसमें भी पढ़ा चुके हैं। आप उस वीडियो को भी देखते चलिएगा। साथ में सेकेंड ईयर वालों के लिए भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो उसको भी आप कंप्लीट तरीके से देखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।